नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका खतौली में और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका खतौली से अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे इमरान बैरिंग जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। आपको बताते चलें, 1992 से वो सक्रियत राजनीति समाजवादी के साथ कर रहे हैं। उससे पहले जनता दल में भी रहे और जब से स्वर्गीय श्री गुलाम सिंह जी ने पार्टी का प्रचार किया, पार्टी की नींव रखी, पार्टी को तैयार की और लोगों को लेकर पार्टी जोड़ने का काम किया, तब से इमरान बैरिंग जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। काफ़ी चुनाव दूसरों को लड़ाए हैं, खुद भी लड़े हैं और साथ साथ पार्टी के तन मन से और धन से पार्टी का सहयोग किया है। इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में है और नगर पालिका खतौली से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है और पार्टी खतौली नगर पालिका से उनको चुनाव लड़ाती है तो किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद कहां तक विकास कार्य खतौली के लिए करेंगे, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा इमरान जी, जैसे कि अभी चुनावी बिगुल बज चुका है, देखिए सभी पार्टी के जो नेता हैं सभी अपनी अपनी वादे इरादे, अपनी बातें जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जनता तो को विकास के रिझावने सपने भी कुछ कैंडिडेट दिखाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीतने के बाद विकास और सिर्फ विकास की बातें करते हैं और विकास पे ही कस्बे को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी लाइन में हैं जी। आप क्या चाहते हैं? अगर जनता आपको चुने और पार्टी आपको टिकट दे तो आप क्या करेंगे कस्बे के लिए? सबसे पहले जो खतौली नगर पालिका परिषद है जी, ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। यहाँ खतौली की पोजीशन के जो पीछे चेयरमैन थे वो 9-10 महीने 1 साल के बाद इंतकाल हो गया उनका जी। उससे पहले जो रहे उन्होंने क्या करा सारी जनता जानती है जी। जो भी काम कर रहे हैं लोग शहर के बीच में का विकास का झंडे गाड़ते हैं, इंटीरियर में आज तक कोई जाके नहीं घूमता जी। जो गरीब बस्तियां हैं उनमें नहीं कोई घुसता जी। और वहाँ 5-5, 4-4 फुट के गड्ढे हैं, मकान ऊंचे हैं, रास्ते नीचे हैं, बरसात में निकलना दूभर हो जाता है। जी। हमें फिक्र वहाँ की है। जी। शहर बिल्कुल ओके पड़ा है, कहीं काम होगा तो करेंगे जी। मगर वो जो गरीब बस्ती हैं वहाँ काम है और वहाँ नजर नहीं जाती लोगों की। वहाँ अध्यक्ष पहुँच नहीं पाता है, नहीं पहुँच पाए आज तक, कोई अध्यक्ष जो बने हैं वो नहीं पहुँच पाए। जी। अध्यक्ष मेरे नज़र में ऐसा होना चाहिए कि आम जनता की पहुँच का आदमी हो। जी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आम जनता की पहुँच में रहूँ, आम जनता के बीच रहूँ। जी। क्योंकि दूर होकर मैं एक बात और अलग से कहना चाहता हूँ कि ये जो मतदाता है, जी। मत और दाता, मेरे ख्याल से मत मुकद्दर को कहते हैं और दाता तो अल्लाह को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। जी। मतदाता सब कुछ दे देता है उसे और उसे चेयरमैन बनाता है और वो ही चेयरमैन बड़ा अपने आप को समझता है उनसे, जबकि मतदाता बड़ा होता है। जी। ये एक दिन में जीत के बाद फ़र्क महसूस करते हैं हम लोग। मैंने कई चेयरमैन देख लिए जबकि बड़ा मतदाता है, दाता बड़ा होता है जी। और महसूस ये करने लगते हैं हम कि चेयरमैन बड़ा हो गया। जी। तो आपकी नज़र में आपके कस्बावासी जो हैं वो अध्यक्ष से बड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कीमती वोट देकर उसको 5 साल सेवा का मौका दिया। बिल्कुल वही बड़े रहेंगे। बड़े मैं बात करता हूं सर, सबसे पहले हमारे कस्बे की सीमा वृद्धि को लेकर। जी। लगभग कितने समय पहले सीमा वृद्धि हुई थी? इसी साल हुई है। इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले नहीं हुई, लेकिन इस बार कस्बे को बढ़ाया गया है। जी, बढ़ाया गया। अगर मैं बात करूं जो कस्बे का हिस्सा बढ़ाया गया है जी, वो पहले गांव में लगता था। गांव में एक हिस्सा तो वो जो शेखपुरे में उसमें लगता था, भूड़ गांव में ग्रामीण भूड़ में लगता था। जी। जो हिस्सा ग्रामीण भूड़ का नगर पालिका खतौली में लगा है उसमें पेयजल व्यवस्था की भी जरूरत पड़ेगी। जी। उसमें लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें शिक्षा की भी जरूरत पड़ेगी,
उसमें स्वास्थ्य की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं, आप कहाँ तक पहुँचेंगे जनता के बीच? ऐसा शहर का एक जिस्म है शहर। जी। चेयरमैन कोई बने, जिस्म के हिस्से में कहीं भी दर्द होगा तो आदमी सो थोड़ी सकता है। जी। अगर वो शहर का हिस्सा है तो जो उसका हक बनता है वो उसे पहुंचाना चाहिए। जी। जो उसका हक है, पानी का है, सफाई का है, और भी बहुत मामले हैं, उसमें उसका हक मिलेगा। ऐसा थोड़ी अगर वो हिस्सा जुड़ गया तो वो आपको उंगली में अगर तकलीफ हो जाएगी तो आप चैन से सो नहीं सकते, सारे जिस्म बेकार हो जाता है। तो ये महसूस होना चाहिए उन्हें, चेयरमैन को, कि ये हमारा अंग का हिस्सा है, हमारे शहर का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं युवाओं के लिए, तो युवा को कहा जाता है जुआ चलेगा तो देश बढ़ेगा। लेकिन नगर पालिका खतौली की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए व्यवस्था जीरो नज़र आती है। ना ही कोई फिजिकल फिटनेस का सेंटर है, ना ही कोई ओपन जिम की व्यवस्था है, ना ही कोई ट्रैक की व्यवस्था है। क्या रहा है अध्यक्ष पदों की, जो अध्यक्ष हमारी खतौली से चुने गए हैं, उनकी क्या बड़ी समस्या रही है कि आज तक युवाओं के लिए कोई इस तरह का काम नहीं हुआ? इससे पहले हमारे सपना जो आप बोल रहे हैं ये था, जो प्रत्याशी हमारे सबके थे, हमारे चहीते प्रत्याशी थे, हमारा प्लान था कि फील्ड बच्चों के लिए फुटबॉल का भी हो, क्रिकेट का भी हो, और जिम का भी हो, और भी हैं। जैसे एक नाला है शहर का, मेन नाला है, वो पक्का बने, जी। वो छपाई हो इसकी, जैसे मुजफ्फरनगर में और नालों की भी सबकी छपाई हो रही है। जी। मगर कुछ उनका साथ नहीं दे सके, वो इतनी लिखी थी उनकी उम्र, तो ये सपने अधूरे हैं। और अब से पहले जो चेयरमैन यहाँ होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो चेयरमैन नहीं लड़ते हैं, विकास से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी। बच्चों के बारे में या बड़ों के बारे में, शहर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। बस खड़ंजे लगा देना कहीं कहीं, इसे विकास समझते हैं शहर के लोग। देखिए, एक बड़ी समस्या ये भी आती है, अगर बुजुर्गों का नाम आता है तो सभी कैंडिडेट्स या सभी अध्यक्ष ये कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए पेंशन बनवाया जाएगा। लेकिन अगर मैं सही से बात करूं तो बुजुर्गों की सबसे बड़ी ज़रूरत है सुबह शाम में थोड़ा बहुत टहलना, अपना टाइम स्पेंड करना, अपना टाइम व्यतीत करना। और बुजुर्गों के लिए कोई भी ऐसा पार्क, कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें सुबह शाम बुजुर्ग टहल सकें, या बुजुर्ग अखबार पढ़ सकें, या अपना टाइम व्यतीत कर सकें। इस तरह का कोई पार्क खतौली में नज़र नहीं आता है। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? ये नगर पालिका के पास अगर हमारे इल्म में तो कोई ऐसी जगह है नहीं। अगर है, एक जगह है हमारी नज़र में, और नहर के करीब है। जी। हम चाहेंगे कि वहाँ बेहतरीन पार्क बने टहलने के लिए, बुजुर्गों के लिए, और नहरवाई से मिलके जो विभाग है, हम सोचते हैं कि ये पटड़ी जो है इसको हरी भरी करी जाए। हमें चाहे लखनऊ के चक्कर काटने पड़े, हम चाहते हैं कि एक पार्क जो फ्री बराबर हमें मिलेगी वो जगह, उसमें कुछ हम लगाएंगे और विभाग से हम इसमें कराएंगे। तो हम समझते हैं कि ये पार्क भी हो जाएगा, घूमने की जगह भी हो जाएगी, और शहर में जो ये बदबू फैल रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। बात करूं कस्बे की निकासी को लेकर, आपने भी कहा है कि कस्बे में निकासी जो है वो काफ़ी चरमराई हुई है। निकासी की अगर मैं बात करूं तो उस निकासी में पूरा नगर पालिका में पानी की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं भयभीत नज़र आती है। तो निकासी क्या प्रबंध कस्बे का हो सकता है जो निकासी ठीक प्रकार से कस्बे की रहे? वो मैंने आपके पूछने से पहले, जो नाला है जी, वही निकासी का एक सूत्र है। वो उस पर काम नहीं हुआ है। उस पर कोई काम, एक ईंट नहीं लगी। अगर आप किसी ने सोचा भी नहीं कि ये मुसीबत एक ये है कि चेयरमैन ने लड़ने को तो आदमी पर्चा भरने का, अपना पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, ये चेयरमैन ही इसको समझते हैं। खिदमत क्या करनी है शहर की, उसका इल्म नहीं है। जी। मैं लगभग 30 साल से राजनीति करता हूँ। बाड़मेर से मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, और मैं मुलायम सिंह जी के साथ नहीं मगर उनके, हाँ, उन्हें गुरु मानता हूँ, और अखिलेश मुझे चाचा कहते हैं। मैं उनका, अखिलेश जी का आभारी। अभी मिला था मैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, पक्का आश्वासन दिया है। मैं मिलकर आया हूँ 21 तारीख को। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पार्टी का एक मजबूत किला है ये, इसको और मजबूत किया जाए, और लोग, नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ मैं करूं, ऐसा काम करके जाऊं कि लोग
खतौली में बच्चे खेलना सीख जाए। दुनिया भर के हमारे बराबर के गांव का एक बच्चा IPL में चला गया। खतौली 60-65 हज़ार की आबादी से एक बच्चा नहीं जा रहा, तो क्योंकि खेल का मैदान नहीं है। जी, तो व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था अगर मेरे बस में हुई, नहीं तो सरकार से कराऊंगा, कोशिश करूंगा। तो इमरान जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जनता अगर आपको चुनती है और पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत हासिल करते हैं तो जनता के दुख दर्द में, जनता की समस्याओं पर, जनता को विकास पहुंचाने के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। और रहेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ इमरान जी, जो कि खतौली नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं, और उन्होंने साफ कर दिया कि जनता अगर मुझे चुनती है और पार्टी अपना एक प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका खतौली से उतारती है तो मैं तमाम जनता की समस्याओं पर काम करूंगा, जनता के बीच रहकर जनता के दुख दर्द को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य पहुंचाने का काम करूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।